साकिब साहब ने कही हैं और ज़्यादा डिटेल से खुर्रम एजाज साहब ने। मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम बातों पे बात हो सके। जो बड़ा मामला है वो ये है कि दो तीन बातें आपको साकिब साहब ने बताई कि मुल्क के लिए अच्छी हुई हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, जिसमें इन्फ्लेशन रेट है और इसके अलावा हमारा एक्सचेंज रेट है। ये ज़ाहिर है इकॉनमी के बुनियादी पैरामीटर्स हैं और इन तीनों में इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं आई, इसमें आप सब लोगों ने और लोगों ने इसके लिए एक 2-3 साल के पेनफुल प्रोसेस से गुजरे हैं। अगर उस पेनफुल प्रोसेस से आप लोग ना गुजरते तो ये इम्प्रूवमेंट ना आती। ट्रांजिशन जब भी होती है तो उसकी एक कॉस्ट होती है, वो 35% इन्फ्लेशन रेट पे पॉलिसी रेट आपको पता है, ऐसा पॉलिसी रेट जिस पे कोई लोन लेके काम नहीं हो सकता। आप सब लोगों से उम्मीद ये है कि पॉलिसी रेट मज़ीद नीचे आएगा। मार्केट का इस वक्त जो रेट है वो ऑलरेडी नीचे है देन द पॉलिसी रेट, और हमारा ये ख्याल है कि जब भी अब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इसको, आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो एनालिस्ट हमें बता रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हमें बता रहे हैं, वो ये है कि ये मज़ीद 1.5-2% नीचे आएगा और होपफुली इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये उस रेट पे पहुंच जाएगा जिसमें जो बहुत विजिबल। इन एनी केस इन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और पॉलिसी रेट में 3-4% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो वो किसी इकानमी के लिए भी मुनासिब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में जितने रेवेन्यू कलेक्ट किया, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया, उससे सिर्फ लोन पे किया। तो गवर्नमेंट के जितने फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं A to Z, वो सारे के सारे मजीद लोन लेके किए जा रहे हैं। अब ये हमारे हमसाए भी हैं, उन्होंने भी बेहतर टैक्स GDP रेशियो अचीव की है, और मुल्क भी हैं जिन्होंने की है, यूरोप में भी हुई है, बाकी हम नहीं कर सके तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रही होगी। उसमें ज़ाहिर है ये कहना कि गवर्नमेंट का कसूर है, बिल्कुल होगा। गवर्नमेंट्स लेकिन बदलती रही हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। हमने 2016 में फेडरल गवर्नमेंट में 3.1 ट्रिलियन रेवेन्यू कलेक्ट किया था। 2024 में भी अगर इन्फ्लेशन निकाल दें और नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ निकाल दें तो हमने 3.1 ट्रिलियन ही अचीव किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप इसको बैकवर्ड देखें 2016 से, ये 2016 की प्राइस में है, उस वक्त के रुपी वैल्यू में है। 2008 में भी हमने 3.1 ट्रिलियन ही किया था। तो एक्चुअली जो रियल क्या होता है, टैक्सेस क्या है? इट्स ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम सिटीजन्स टू द स्टेट एंड देन स्टेट स्पेंड्स दैट मनी बैक, एंड उसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है। लेकिन 3.1 ट्रिलियन ही था 2008 में, 2024 में भी वही था। और इस दौरान जो मिनिमम इनकम टैक्स रेट है वो 5% था उस वक्त, अब 15% है। आपका सेल्स टैक्स रेट 16% था, वो 18% है। तो देयर इज समथिंग मिसिंग, द मैथ डज नॉट एड अप एंड वी ऑल हैव टू फेस दैट रियलिटी। ये वो रियलिटी ये है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फलां का कसूर है और फलां का नहीं, हम सब का कसूर है। इसमें हम सब किसी न किसी हद तक, और हम सब से मुराद ये नहीं कि हम में से सबका कसूर है, हमारे में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे कंप्लाइंट टैक्स पेयर भी हैं, और किसी हद तक बहुत अच्छे, आपको हर महकमे में भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब भी कसूरवार है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस हमारे बेस्ट से नहीं होती, हमारी परफॉर्मेंस हमारे मीन से होती है। एज ए कंट्री जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी एवरेज परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी। मैं ऐसे सनतकारों को भी जानता हूं और ऐसे ताजरों को भी जानता हूं जो 1 रुपए की टैक्स की चोरी नहीं करते,
जो अपने बच्चों को हराम खिलाना सोच ही नहीं सकते। मैं ऐसे अफसरों को भी जानता हूं जिन्होंने पूरी उम्र गुर्बत में गुजार दी है और उन्होंने हराम का एक पैसा नहीं खाया, लेकिन ये तादाद में कम है। तो जब तादाद में कम है तो जो मेजॉरिटी है उसका रूल प्रिवेल करता है। तो जब मैं ये अर्ज करता हूं कि हम 2008 में जहां खड़े थे, और ये 2008 तक तो मैंने हिसाब लगाया है, अगर इससे पहले का हिसाब भी लगाएंगे तब भी वहीं खड़े थे। तो ये एक दहाई का किस्सा नहीं है, ये बहुत दहाइयों का किस्सा है। और उसकी वजह यह है कि हम सबको, और उसमें सरकारी मुलाजिम, मैं खुद भी, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। हम सब ने मुख्तलिफ तरीकों से सोचा कि काम चलता रहेगा, यानी जो हमने अपने आप को बदलना था, सेल्फ अडेप्टेशन का चैलेंज लेना था, वो हमने नहीं लिया। अदारों में भी कहते बहुत कमजोरी आई, डिटेरियोरेशन आई, और मैं ये सारे स्पेसिफिक इश्यूज पे आऊंगा जो प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया है और एजाज साहब ने फरमाया, उन सब पे बात करूंगा। लेकिन ये एक लार्जर पिक्चर आप देखें कि हम जिसमें खड़े हैं, लार्जर पिक्चर ये है कि फेडरेशन की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो है उसके ऊपर मैं आपसे क्या बताऊं, आप सब जानते हैं उसको, उस पर हम क्या बात करें। अगर आप पूरे साल के रेवेन्यू से सिर्फ डेट सर्विसिंग करते हैं तो कुछ मामला ठीक नहीं है। लेकिन वो ठीक नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सोसाइटी में या किसी मुआशरे में 70 साल तक मामला ठीक ना और वो मुआशरा चलता रहे? चलता रहा है, उसकी एक वजह है, हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से और वक्त और तारीख के हादसात की वजह से मुख्तलिफ वक्तों पे ब्रीदिंग विंडो मिलती है। कभी कोई कोल्ड वार शुरू हो गई, कभी मिडल ईस्ट में तेल निकल आया और हमारे लोग बाहर चले गए, कभी अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई। लेकिन क्या किसी ब्रीदिंग विंडो के सहारे भी कोई मुआशरा जी सकता है? ब्रीदिंग विंडोज हैव टू एंड। अब वो ब्रीदिंग विंडो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही, अगर आप में से किसी को नजर आ रही है तो जरूर होगी, लेकिन मुझे वो ब्रीदिंग विंडो, सो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सबको जिस तरह हम रहते हैं, जिस तरह हम जीते हैं, बदलना है। आप रोज सुनते होंगे कि 90% लोग टैक्स नहीं देते, 5% देते हैं, 2% देते हैं, वो बहस है कि वो कौन कितना देता है। इस मुल्क की आबादी आपको पता है कितनी है? रफली कोई 43 मिलियन हाउस होल्ड है, 43 मिलियन, 42 to 43 मिलियन हाउस होल्ड। इन 43 मिलियन हाउस होल्ड में से सिर्फ 4 मिलियन हाउस होल्ड वो हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है। 4 मिलियन, 40 लाख, सिर्फ 40 लाख घर हैं। ये रफली पूरे तमाम हाउस होल्ड का 5.5% बनते। आप ये बताएं, अगर किसी के पास पैसे होंगे तो जितनी गर्मी इस मुल्क में पड़ती है वो सबसे पहले अपने घर एसी लगवाएगा ना। अपने बच्चों के साथ तो वो झूठा नहीं हो सकता, वो रियासत को तो कह सकता है मैं टैक्स में फ्रॉड कर लूं, ये कर लूं। 95% लोग गरीब हैं इस मुल्क में, उनके पास कोई टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। वो फिर भी सेल्स टैक्स की मद में कुछ ना कुछ, जो साबुन खरीदता है, जो ऐसी चीजें खरीदता है जिसमें हम वो कंजम्पशन टैक्स दे रहे हैं। टैक्स है ही 5%, पैसे ही 5% के पास है तो टैक्स भी 5% ही देंगे ना। हमने वक्त के साथ साथ ये नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि इस मुल्क में चंद लोग पैसे देते हैं, बाकी टैक्स नहीं देते। भाई पैसे हैं ही चंद लोगों के पास, तो उन्होंने टैक्स देना है ना। आप ये बताएं, अगर मेरे घर, आपके घर, किसी के घर में ये गुंजाइश मौजूद हो और टेम्परेचर 45 सेल्सियस हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं घर में एसी ना लगवाऊं? लगवाऊंगा, जरूर लगवाऊंगा। दुकानदार हो, वो हेडमास्टर हो, वो जो भी हो, जिस दिन पहले दिन उसकी वो गाड़ी ले ना ले, वो घर में अपने कुछ ना कुछ टेम्परेचर का। तो ये टोटल 40 लाख घर है आपके। इस वक्त मैं कंपनीज के कारपोरेट टैक्स को छोड़ देता हूं, मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस करवाया है आपके हाउस होल्ड इनकम का। टॉप 1%, टॉप 1%, 99 इसमें शामिल नहीं है। टॉप 1% की टैक्स लाइबिलिटी 1.7 ट्रिलियन है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इसमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स शामिल नहीं है। और इस 1.3, ये जो 1.7 है,
इसमें से जो बंदे अपनी टैक्स रिटर्न के साथ टैक्स दे रहे हैं, टैक्स तो वैसे भी दे रहे हैं ना बगैर फाइल के आपका, क्योंकि एडवांस इनकम टैक्स रेजीम बहुत है, जो टैक्स रिटर्न के साथ इस टॉप 1% में से अपनी ब्रैकेट के मुताबिक टैक्स दे रहे हैं, वो टोटल 500 बिलियन, 1200 बिलियन नहीं आ रहा टॉप 1% से, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, मेरी इस एनालिसिस में एक एतराज है जो जायज एतराज है, जो टैक्स रेट हमने लगाया हुआ है वो सही नहीं है। ना इनकम टैक्स का रेट ठीक है, वो किसी इकोनॉमिक एनालिसिस में फिट नहीं बैठता, ना आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो भी ठीक नहीं है। इन दोनों को नीचे आने की जरूरत है। क्यों लगाया हुआ है? हम जिसका जितना बनता है उसे कलेक्ट नहीं कर पाते, फिर जो देता है उससे ज्यादा ले लेते। अच्छा, क्योंकि उसे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते जिससे जितना बनता है, तो हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन करना दुनिया का सबसे आसान काम है। कभी कंप्यूटर ने ये नहीं कहा कि नोटिफिकेशन में ये लफ्ज मत लिखो, एक्सेल शीट में जो मर्जी डेटा डाल दे वो प्रिंट आउट करके बाहर आ जाएगा। उसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल काम है। तो मेरा सारा, जब से मैं आया हूं अपनी टीम से भी गवर्नमेंट से भी, ये रहा है कि प्लीज अब हम रेट्स ना बढ़ाएं, अल्लाह ना करे हमें बढ़ाने पड़े, शायद बढ़ाने पड़े, मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए जो रेट है उसको इंप्लीमेंट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन ये रेट इंप्लीमेंट हो गया, आपका कारपोरेट रेट टैक्स रेट 25% से ऊपर नहीं होगा। आपका सेल्स टैक्स रेट भी, ये क्या सेल्स टैक्स रेट है? अच्छे मुल्कों में जब फंक्शनिंग टैक्स सिस्टम होता है तो इसे 10-12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये फिजिबल ही नहीं रहता। मैं इस सारे मामले को समझता हूं जो आप बातें कर रहे हैं कि जिन लोग बेचारे दे रहे हैं उनसे हम ज्यादा ले रहे हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो कोई 90% लोग जो गरीब हैं उनसे लेकर टैक्स पूरा होगा। ये वही 5% है, इधर ही मसला है। 5% में एक बहुत बड़ा नंबर है जो नहीं दे रहा, या वो फाइल नहीं करता, और अगर फाइल करता है तो सबसे छोटी। मैं एक और आपको मजे की बात बताता हूं, हमारे 60% लोग वो हैं, 60% ऑफ द हाउस होल्ड, हमारी टोटल इकोनॉमी में ना जो भी आबादी है, इसमें से जो लोग एम्प्लॉयड है ना वो 67 मिलियन है, इससे ज्यादा नहीं है, 67। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इसमें वो बंदा भी शामिल है जो जॉब सीख कर रहा है मगर उसे मिल नहीं रही। तो टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में के मुताबिक अगर आप देखिए तो आप 67 मिलियन लोग हैं। इस 67 मिलियन में, जिसका मतलब ये हुआ कि हर परसेंटाइल में अगर 100 में इनको बांटे तो 6,70,000 लोग हैं। आप इसको इस तरतीब को देखें तो जो आपकी टैक्सेबल लिमिट है उससे ऊपर सिर्फ 40% लोग हैं, यानी इन 67 मिलियन में से। तो जो 60 से 70 के दरमियान है वो लोएस्ट ब्रैकेट में, ये वो लोग हैं जिनकी 6,50,000 के करीब एवरेज एनुअल इनकम है। तो 6 लाख पे क्योंकि हमने टैक्स लगा दिया है, जो अगेन मतलब है शायद मुनासिब बात नहीं है, लेकिन वो है। अगर मैं इस ब्रैकेट का सिर्फ एनालिसिस करूं तो इस ब्रैकेट में सिर्फ 18 बिलियन का टैक्स आना चाहिए, क्योंकि टैक्स रेट भी कम है और इनकम भी कम है। ये मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। 18 बिलियन सिर्फ इन 10% डाल का बनता ही इतना है, हाउस होल्ड का नंबर लेके मल्टीप्लाई करके टैक्स रेट लगा के ये बनता है। इस ब्रैकेट में टैक्स कितना आता है? 17 बिलियन। इसका यह मतलब नहीं कि इस ब्रैकेट के लोग दे रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाली ब्रैकेट वाले अपने आप को नीचे बुक कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है कि गरीब तरीन का कंप्लायंस रेट तो 94% हो और जो हाईएस्ट 1% है उसमें कंप्लायंस रेट इज 29%। मैंने अभी आपको नंबर बताया। ऐसा नहीं है कि वो दे ही नहीं रहा, वो 29 के अलावा दे ही नहीं रहा टावर, वो दे रहा है, अपने आप को गलत जगह बुक कर रहा। मेरे कितने ही दोस्त डॉक्टर हैं, किंग एडवर्ड में पढ़ते थे, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते थे, वो जिस दिन इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं तो वो अपनी तनख्वाह लिख देते हैं और बाकी कहते हैं कुछ नहीं है। हमारी बहुत सी प्रोफेशनल क्लासेस हैं, आप सबके दोस्त हैं, हम सब जानते, इसी माशरे में हम रहते हैं, हम बाहर खुद से तो नहीं आते। इंडिया में गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स जो कलेक्ट होता है वो सूबे कलेक्ट करते हैं, फेडरेशन नहीं करती। और जो वो सूबे कलेक्ट करते हैं टैक्स, वो टैक्स टू जीडीपी के हिसाब से रफली 6.5% है। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स
in a developing society like ours should hover between 5 to 6%. अगर नेचुरली, और उसमें इनएफिशिएंट, इंडिया भी कौन सा यूरोप है, वहाँ भी बहुत नलायकियाँ, बहुत खराबियाँ, बहुत सारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आप वो देखते होंगे, इधर सीबीआई ने छापा मारा, इधर मारा, लोगों के घरों से कैश निकला, वो सारा कुछ वहाँ भी होता है। इसके बावजूद वो 5.5 से 6% के ऊपर। हमारा क्या है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स? 3% से कम है जो हम कलेक्ट करते हैं। मतलब ये तो डेटा है ना, इससे तो झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा इससे हो सकता है कि चेयरमैन ठीक कह रहा है, मेंबर ठीक कह रहा है, सदर साहब ठीक कह रहे हैं, ये सारी बातें झगड़े वाली हो सकती है, या इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पे झगड़ा हो सकता है। लेकिन फैक्ट से तो हम नहीं झगड़ सकते। तो देयर इज अ गैप ऑफ 3 ट्रिलियन इन सेल्स टैक्स अलोन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, अब मैं अर्ज करता हूं कि हम क्या सोचते हैं, हमारी टीम क्या सोचती है। हमने बहुत लोगों से मशवरा किया, बहुत से नहीं कर सके, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन ये मशवरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई आखिरी डेट होती है कि फलां डेट के बाद मशवरा नहीं हो सकता। मशवरा होता रहेगा, और जिससे बिल्कुल ऑफर दिया आपने खुले दिल से, हम खुले दिल से वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। आपसे मशवरा भी लेंगे, आपसे गाइडेंस भी लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसका मुझे सिर्फ 1% पता होगा और आपको 99% पता होगा। आपने पूरी जिंदगी उस सिस्टम से रेसल करते गुजारी है। मैंने तो ये जो लार्जर पिक्चर है ना, वो ये है कि अब अगर रियासत चाहे भी कि करंट निजाम चलाना है तो वो नहीं चल सकता। मैंने आपको बताया कि वो जितनी ब्रीदिंग स्पेसेस थी वो बंद हो गई। आपका टैक्स गैप जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स और एओपीज का, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की मैं रेट की बात नहीं कर रहा, टोटल 2 ट्रिलियन का है इनकम टैक्स वाली साइड पे। उसमें से 1.3 ट्रिलियन नॉन कॉर्पोरेट का है और 1.3 में से 1.2 टॉप 1% का है। 1200 बिलियन का गैप। 99% इसमें नहीं आते, और इसमें हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो इसमें बिल्कुल नहीं फॉल करते। ट्रेडर्स की भी जब हम बात करते हैं तो हम कहने तो कहते हैं कि वो जिसने कमर्शियल बिल बनाया है वो ट्रेडर है, वो अमीर आदमी। वो नहीं अमीर आदमी, वो बेचारा मोटरसाइकिल रखी हुई है, वो बच्चों की फीस को माड़ी चंगी दे रहा है और उसके बाद अपना निजाम चला रहा है। उसमें भी 2-2.5 लाख लोग ही हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनसे एक्चुअल टैक्स बनता है। बाकी हम स्कीम जो मर्जी ले आए। और दुरुस्त फरमाया प्रेसिडेंट साहब ने, मैं अपने ही महकमे की हमारी स्कीम है, उसमें डिज़ाइन के इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे पीछे जाएंगे। होलसेल और रिटेल आपका अनटैक्स कैटेगरी में, जब भी आप जीडीपी से कंपेयर करते हैं, ये बातें हम हमेशा से सुनते आए हैं, वो बहुत थोड़ा पोर्शन है। रियल एस्टेट का बहुत थोड़ा पोर्शन है, मैन्युफैक्चरिंग पे निस्बतन ज़्यादा बोझ है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसको अगर प्लग करना है तो हम सबको सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। सच हम नहीं बोलते एक दूसरे से। हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो करते हैं, हम सच नहीं बोलते। मैं अभी आपको बता देता हूं कि हमने पिछले दिनों एनालिसिस किया। कुछ कंपनीज हैं जो बोतलें बनाती है, एरेटेड बेवरेजेस बनाती है, रफली सेम टेक्नोलॉजी है। एक कंपनी कहती है कि मेरी आधी चीनी लगती है फी बोतल, दूसरी कहती है मेरी डबल चीनी लगती है। भाई डबल चीनी डालोगे तो वो बोतल खरीदेगा ही कोई नहीं ना। मतलब अगर आपने बोतल मार्केट में बेच रहे हैं ना, और आपकी अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में है। अच्छा, सेल्स टैक्स रिटर्न क्योंकि डिजिटल है ना सारा निजाम, हमारे मुआशरे में डिजिटल झूठ को झूठ नहीं समझा जाता। उसे समझते कि ये तो बस एक बटन पुश किया है तो दैट्स ओके। तो हमें अगर इसमें कोई झूठ छोटा मोटा बोल भी दिया है तो खैर खैरियत है। वो नजर नहीं आता शायद, फिजिकल हमें ना विजिबिलिटी नहीं बनती उसकी। मैं ये आपकी तरफ बात नहीं कर रहा, ये हमारी तरफ भी है। हमारे अफसरान जब वो कोई उनसे ऑनलाइन फाइल मंगाए ना और जब कागज पे मंगाएं तो दोनों में बहुत क्वालिटी का फर्क होता है। वो ऑनलाइन जब आती है तो उसमें हर तरह की चीज आ जाती है, और जब उसे कहें कि नहीं यार प्रॉपर कुछ करके भेजो, तो शायद उसकी वजह यह है कि हम उस जनरेशन से हैं जो कागजों के साथ स्कूल में गई, तो हमें उसकी जो सेंक्टिटी है डिजिटल साइड की वो हमारे इल्म में नहीं है। अभी ना एक बहुत अच्छी बात की आखिर में फयाज साहब ने, मैं उससे ही शुरू कर लेता हूँ और बाकी बातें मैं आपसे आपकी इजाज़त होगी तो करूँगा।
उन्होंने फरमाया कि नया एफिडेविट आया। आप यकीन करें इस एफिडेविट की हमें जरूरत नहीं है। उसकी वजह कि ये सारी बात ऑलरेडी सेल्स टैक्स लॉ में लिखी हुई है। इसमें से एक चीज नहीं जो सेल्स टैक्स लॉ में ना हो। हम सिर्फ बताना चाह रहे थे कि जो बंदा साइन कर रहा है उसे पता तो सेल्स टैक्स लॉ में क्या लिखा हुआ है। वो प्रोप्राइटर भी है, वो सीएफओ भी है, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर उसमें कोई चीज सेल्स टैक्स लॉ के अलावा है तो आप खुद वो इबारत बना दें, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसने मैंने कहा ना खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, हम उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। आप अपनी टीम को बैठा दें, वो उस इबारत को बदल दें और कहे जी अब ये सेल्स टैक्स के लॉ के मुताबिक होगी, ये पहले नहीं थी। बस आप मुझे ये कह दें हाथ उसके ऊपर रख के कि अब ये सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक, हम आपके कहे पे बिलीव कर लेंगे, हम चेक भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कानून में पहले ही 5 साल की सजा है, कानून में पहले ही 10 साल की सजा है, कानून में पहले ही गिरफ्तारी मौजूद है। इस एफिडेविट से कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई, कोई नई ना नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, ना कोई नया क्राइम अफेंस तो किसी एसआरओ के थ्रू थोड़ा होता है या फार्म के जरिए थोड़ा होता है, वो तो लॉ में लिखना पड़ता है और वो मुद्दतों से लॉ में मौजूद है। जायंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ऑलरेडी एनश्राइंड है सेल्स टैक्स लॉ में। खुदा न खास्ता हमारा कोई इरादा नहीं कि इसकी बुनियाद पे किसी को गिरफ्तार करें, किसी को हैरेस करें। अगर आपको हमने हैरेस करना है तो फिर हमने काम कैसे करना है? तो हम बिल्कुल इस बात से कॉन्शियस हैं। लेकिन ये वो लोग जो वाकई फ्रॉड करते हैं, कुछ लोग हैं जिन आपको पता है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं और कुछ फ्रॉड का बिजनेस करते हैं। आज मैं वो सुबह एक दोस्त से मिला तो उनके कज़न की कोई 2 साल पहले डेथ हुई, तो हम वो गए हुए थे जनाजे पे। तो मैंने कहा सर क्या करते थे? तो उन्होंने कहा सर वो फ्लाइंग इनवॉइस का बिजनेस करते थे। भाई बिजनेस तो आप जरूर करें बट फ्लाइंग इनवॉइस इटसेल्फ का बिजनेस तो नहीं हो। लेकिन आपको पता है ये कंपनियां खुली हुई हैं। मैं लाहौर रहा हूं पूरी उम्र, 2 घंटे के फासले पे इसका हेडक्वार्टर था। अच्छा वो अच्छा भला मुअज़्ज़ज़ आदमी, मतलब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में सीईओ हैं, उनका कज़न था, हम वो जाहिर उनका कज़न था, हमने जाना ही था। तो भाई देखिए बात ये है कि जिसने ये बिजनेस बनाया उसने तो अरेस्ट होना है ना। हाँ कोई बिजनेस करता है उसमें कोई गलती हो जाती है तो बिल्कुल मुझे मेरी टीम को ये डायरेक्शन है कि गलती का कोई नहीं, अनटिल किसी ने कॉन्शियसली ये किया हो, जानते बूझते ये किया हो। अदरवाइज देखिए क्रिमिनलिटी में इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल आपकी इंटेंट नहीं है तो उसके ऊपर बहस फिर हो सकती है। गलती से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया बट आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस की, इसके बावजूद आ गया। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो देखें, असल भाई हमने आते अपनी खराब कर ली, हम सब ने कर ली, उसमें सिर्फ आपका कसूर नहीं है। मैं आज किसी से ये डिस्कस कर रहा था कि जब मैं किसी बिजनेसमैन से ये कहता हूं कि आप टैक्स क्यों नहीं देते, तो वो मुझे कहता है कि भाई तुम्हारे लोग 10% रिफंड पे क्यों लेते हैं। और ये मुझे कई लोगों ने कहा, एक बंदे ने नहीं कहा। मुझे नहीं पता वो 10% है, 5 है, 12 है, लेकिन ये फैक्ट है कि रिफंड पे पैसे लेते हैं।